खबरों की शुरुआत करते हैं श्री आनंदपुर साहब के स्थापना दिहाड़े के समागमों तो। श्री आनंदपुर साहब के 350 साल स्थापना दिवस संबंधी समारोह करवाया गया, जिस विच पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो इलावा भाजपा के कौमी पद्धर के आगू पहुंचे हुए सन। समागम विच पंजाब की सारे कैबिनेट मंत्रियों और अकाली आगुआं ने हाज़री भरी। इस तो इलावा होरना धर्मां के आगू भी शामिल हुए। इस तो इलावा DSGMC और संत समाज के आगू भी समागम में पहुंचे हुए सन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान अमित शाह भी समागम में मौजूद रहे। दूजे पासे विवाद विच घिरी राजस्थान की मुख मंत्री वसुंधरा राजे ने श्री आनंदपुर साहब का अपना दौरा रद्द कर दिता। मुख मंत्री दफ्तर ने दस्सिया कि पिठ दर्द के कारण राजे ने अपना पंजाब दौरा रद्द किया। डॉक्टरों ने उन्होंने आराम की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कमल शर्मा जी, सांसद श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, श्रीमान सुखदेव सिंह ढींडसा जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बादल साहब का करबद्ध आभार मानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में, एक पवित्र कार्यक्रम में बड़े आग्रह से निमंत्रित कर यहां जो सब लोग चेतना प्राप्त करेंगे उसमें मुझे भी हिस्सेदार बनाया। इसलिए मैं बादल साहब का हृदय से धन्यवाद मानना चाहता हूं। मित्रों, काफी बात श्री गुरु साहिबान के बलिदानों की, उनके संदेश की हुई है। मैं उसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर जब मैं आज यहां आनंदपुर साहिब आया हूं तब, और 350वें स्थापना दिन के दिन आया हूं तब, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के एक एक कण पर आनंदपुर साहिब का कर्ज है, क्योंकि आनंदपुर साहिब से जो चेतना ज्योति प्रकट हुई और यहां से जो बलिदान की परंपरा शुरू हुई वो आज तक चालू है। देश की एकता, अखंडता, देश के स्वातंत्र्य और सम्मान के लिए यहूदी इजराइल से जब निकाले गए थे आज के 900 वर्ष पहले, और दुनिया के सारे दूसरे देशों में जब वो भटक रहे थे, लोग उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार ढा रहे थे, तो 900 साल और 1000 साल के बाद जब पुनः उन्होंने अपना इजराइल देश बनाया, तो अपना इतिहास लिखते हुए यहूदियों ने कहा है कि दुनिया में यदि कहीं पर हमको इज्जत यदि बख्शीश की गई है तो केवल और केवल हिंदुस्तान में की गई है। यह है भारत की संस्कृति का करिश्मा, जिसकी कि सिख पंथ ने बराबर रक्षा करने का काम किया है। बादल साहब, हम लोग इसे भूल नहीं सकते। यदि मैं कहता हूं कि सिख समाज यह हमारा बड़ा भाई है, तो मैं गले के ऊपर से नहीं बोलता हूं, बल्कि दिल की गहराइयों से बोलता हूं बादल साहब, कि यह सिख हमारा यह बड़ा भाई है। व्यक्ति की हिफाजत करने से बड़ा होता है संस्कृति की हिफाजत करने वाला, इसलिए हमने बड़ा भाई कहा। और कौमी एकता को हम बनाकर रखना, यह हमारी प्रकृति में है, हमारे स्वभाव में है। हम कभी नहीं चाहते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, उसमें कोई भेदभाव हो, क्योंकि हमारी संस्कृति के मानने वाले लोग जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना यदि यह कोई करता है तो केवल भारत करता है, और भारत की संस्कृति के मानने वाले लोग ही करते हैं। कैसे हो सकता है इंसान और इंसान के बीच नफरत? यह भारत, यह हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, आपने, पूरे हमारे सिख कौम ने भारत के साथ क्या किया? मैं भूल सकता हूं उस महाराजा रणजीत सिंह को, जिस महाराजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर साहब ने ऊपर ले जाकर सोने का छत्र रखा, तो हर
रणजीत सिंह हरविंदर साहब के ऊपर सोने का छप्पर रखने के बाद केवल पंजाब में ही नहीं बैठे थे, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह उस हरविंदर साहब पर सोने का छत्र रखने के बाद वह वाराणसी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, काशी गए और उतना ही बड़ा छत्र उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी रखने का काम किया था। उस महाराजा रणजीत सिंह को भी यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਕੈਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, SHO ਕੋ ਜਾਂ DSP ਕੋ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਫਾਰੀ ਲੈ ਸਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਹਾਰ UP ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਲਾੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਲਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, जबकि इस संबंधी एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीरियस ही बोलते अभी तक वेंटिलेशन पे रखा गया है, इलाज चालू है। क्या वजह क्या डॉक्टर ने क्या वजह बताया तबीयत खराब होने की? नहीं, ऐसा कुछ वजह नहीं बना। यहाँ पर देखा तो बहुत से पेशेंट है और कि सबके सब मालूम पड़ा कि दारू की वजह से हुआ ऐसा। नहीं, डॉक्टर तो कुछ नहीं, डॉक्टर ये बोलते कि इनको नायर ले जाना पड़ेगा, यहाँ ले जाना पड़ेगा, वहाँ ले जाना पड़ेगा, और कुछ जवाब नहीं दे रहे अभी तक। यानी एक को भी बचाए नहीं, जितने आए सब खत्म होते जा रहे हैं। और अभी जो भी है अभी तो 20 जन तक आ चुके हैं। अभी 8 बॉडी तो मेरे सामने गई है, और भी अभी पता नहीं कितने और अंदर होंगे, ICU में है और भी है, कोई उनकी गिनती नहीं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਮੈਗੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਗੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਸੈਕਟਰ 35 ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਗੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੈਗੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕੀ ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हम ये कहना चाहेंगे कि योग जो है भारतीय नौसेना में हमारे जितने जहाज और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं सब इंटरनेशनल योगा डे पे योगा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जहाज दुनिया के अलग अलग सागर और महासागरों में डिप्लॉयड रहते हैं। जैसे सूर्य का उदय होगा पूर्वी दिशा से हमारे जहाज जो मलेशिया के आसपास डिप्लॉयड हैं वो इंटरनेशनल योगा डे को मनाएंगे। जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ बढ़ता जाएगा अंडमान निकोबार में जो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में और हिंद महासागर में हमारे जहाज़ हैं वो इंटरनेशनल योगा डे को मनाएंगे। और भी पश्चिम में जब सूरज जाएगा तो मेडिटेरेनियन सी में भी जो हमारे जहाज़ डिप्लॉयड हैं वो भी इंटरनेशनल योगा डे को मनाएंगे। और एक योगा अक्रॉस दी ओशंस को भारतीय नौसेना के जहाज दर्शाएंगे इंटरनेशनल योगा डे पे। हिसार ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खबर ये थी कि रात को 12:30 बजे करीब एक डस्टर गाड़ी थी जिसमें कि एक पड़ोसी था जिससे कि 3-4 दिन पहले तू मैं हुई थी और वो डस्टर गाड़ी को लेकर आया था 80 और 100 की स्पीड से भगा कर लेकर आया और यहाँ पर माँ बेटे जो सोए हुए थे और माँ बेटे के ऊपर चढ़ा दी। माँ तो उसी टाइम प्राण निकल गए लेकिन बेटे के प्राण बचे हुए थे। अगर वो गाड़ी दोबारा ना चढ़ाता तो शायद उसके प्राण बच सकते थे, लेकिन वो गाड़ी 2-3 जब तक उसके प्राण ना निकल जाए जब तक उसने गाड़ी ऊपर चढ़ाए रखी और चढ़ाकर गाड़ी छोड़ के चला गया। उसके बाद पड़ोसियों ने देखा कि आकर तो वो बिल्कुल नीचे दबा हुआ था और उसके एक्सपायर हो चुका था। और जो है फिर पड़ोसियों ने जो पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद जो है पुलिस आई और वो गाड़ी छोड़ के जा चुका था। उसके बाद जो है पकड़ा उसको, दारू उसने इतनी पी रखी थी उसे संभला नहीं गया। ये उससे 3-4 दिन पहले जो उससे तो मैं हुई थी ये उसकी दुश्मनी है। यहाँ पड़े थे और उसने कार चला के तेज और उसकी बिक्की छाती खड़ी कर दी। माँ तो उसकी पहले मर गई थी, लड़का मरा नहीं था अभी जिंदा था। एक बार कार नीचे तार कर दोबारा फिर चढ़ा दिया लड़के को और कार छोड़ के ऊपर चढ़ते लगे। आपको क्या लग रहा है जानबूझ के किसी ने ये हत्या की है? जानबूझ के है जी। ਉਧਰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੌਤ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ PGI ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये बाइक पे थे 2 बंदे ना, चाचा जी थे हमारे और उनका बेटा था साथ में। तो सामने से बाइक थी आ रही थी तो रात का टाइम था, पता नहीं क्या हुआ तब टक्कर हुई आपस में। वो बंदा PGI रहता है ये बाइक की भी चोट लगी थी। 2 मोटरसाइकिल आपस में सामने से टक्कर लगी मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिलें थी और इंजर्ड कौन हुआ इसमें? इंजर्ड एक तो 2 इंजर्ड हुए हैं और एक की मौत हुई। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਪੋਰ ਵਿੱਚ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ GT ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ प्रोजेक्ट कांग्रेस ने शुरू करवाए सन वह भाजपा ने पूरे नहीं किए। ये जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट आज जुमलों की सरकार बन के रह गई है, हर तरफ जुमले ही जुमले इनके सामने आ रहे हैं, चाहे वो काला धन हो, चाहे कोई भी विषय हो। और इसी प्रकार हरियाणा सरकार में जो यहाँ से विधायक लड़े, हरियाणा में जितने भी, उन्होंने भी जुमले ही छोड़े। यहाँ पर कहा गया था, वादा किया गया था कि बस अड्डा जो पुरानी मांग है वो GT रोड पर बनाया जाएगा और जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं वो पूरे किए जाएंगे। अंबाला शहर की सड़कें जो टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाएगा। बस अड्डा जो है पूरे शहर की मांग के विपरीत उसी पुराने स्थान पर बनाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने CM विंडो पे भी मांग की थी कि जो बस अड्डा है वो GT रोड पर बनाया जाए, लेकिन CM विंडो भी एक खिड़की ही साबित हुई। सरकार ने अपने सभी दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए हैं और एक खिड़की खोली है वो भी बेअसर है। इसको बंद कर देना चाहिए इस खिड़की। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ट्रेन बंद है, काम पे जाने वालों को परेशानी हो रही है, स्कूल कॉलेज वालों को परेशानी हो रही है, सभी को परेशानी हो रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है बहुत जगह से पानी भरा हुआ है। अभी तो बच्चों ऑफिस और बच्चा जाने आने की तकलीफ हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज वाले कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं अभी छुट्टी हो रही है ना, अभी पानी इतना गिर रहा है तो बेचारे पानी में जाएंगे कैसे बच्चे लोग, पेरेंट्स छोड़ेंगे कैसे बच्चों को। देखिए अभी यहाँ के कंट्रोल रूम से शहर की पूरी स्थिति का जायजा लिया है और अभी मूल रूप से आज सुबह से एडवाइजरीज इशू की हुई है। इसके कारण लोगों ने भी घर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए ट्रैफिक काफ़ी रास्तों पर कम है। कुछ जगह पर वाटर लॉगिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, वहाँ पर अभी BMC ने करीब 176 पंप्स डाले हुए हैं और वो वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 2:30 बजे हाई टाइड आएगा, उससे पहले ये वाटर लॉगिंग समाप्त करना आवश्यक है। वो प्रयास बड़े जोरों से चल रहा है। देखिए सुबह से एडवाइजरीज हमने दी हुई है, लोगों को कहा है कि कम से कम बाहर निकले, अनावश्यक हो तो बाहर नहीं निकले। लोगों ने भी उसका पालन किया है, इसलिए आज ट्रैफिक आपको थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। लोकल की कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोकल्स चालू है, कुछ शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी शुरू करने का प्रयास रेल प्रशासन की ओर से चल रहा है और हमारी ओर से लगातार एडवाइजरीज दी जा रही है, वाटर पंपिंग करने की कोशिश हो रही है। BMC पूरे तरीके से काम कर रही है। भारी वर्षा के कारण जो सेंट्रल रेलवे की गाड़ियां यातायात सेवा जो बंद हुई थी वो अभी शुरू हुई है और धीरे धीरे हम लोग जो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, वो हमारी अभी चालू हो गई है। इसमें पहली महानगरी एक्सप्रेस हमारी CSTM रेलवे स्टेशन तक आ चुकी है और यहाँ से हम लोगों ने गीतांजलि एक्सप्रेस को भी रवाना किया है। हमारी करीब 17 गाड़ियाँ कल्याण से लेके CST के बीच में लंबी दूरी की गाड़ियां जो फंसी हुई है उन्हें पहले हम लोग CSTM लेके आएंगे, क्योंकि उसमें हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको CSTM लाना जरूरी है। उसके बाद 2:30 बजे यहाँ दोबारा हाई टाइड की संभावना है, हाई टाइड आने वाली है। उस हाई टाइड के बाद क्या स्थिति होती है, बारिश की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो हमारी लोकल ट्रेन है, सबअर्बन ट्रेन है, उनकी यातायात सेवा कैसे शुरू करें उसका डिसीजन हम लोग उसके तत्पश्चात लेंगे। पंजाबी गायक ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਹਸਬੈਂਡ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ बेटी टीना आहूजा भी अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत कर रही है। यह फिल्म तलाक वर्गी गंभीर समस्या उत्ते बनी है। इस जरिए दर्शकों के मनोरंजन के नाल विआह वर्गे अहम रिश्ते की गंभीरता नूं समझण लई भी प्रेरित करने का यतन किया गया। इस फिल्म संबंधी गिप्पी गरेवाल और टीना आहूजा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों नाल गलबात की।
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟੀਨਾ ਦੀ ਡੈਬਿਊ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਲੇਵਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਐਲਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋर्ट ला ਦਿੰਦੀ है कि तू अपनी एक्स वाइफ ਨੂੰ देंगा जी, ਉਹ तेरे ਤੇ डिपेंडेंट है, उस ਦੇ ਉੱਤੇ फिल्म है। फिलहाल अभी मैं सिर्फ सेकेंड हैंड हस्बैंड का रिलीज़ और प्रमोशंस एंजॉय कर रही हूँ एंड डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक स्टार किड होने के नाते, बट आई थिंक आई एम इन सेफ हैंड्स बिकॉज हमारे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, प्लॉट भी हमारा अच्छा ही है। तो लेट्स होप, आई वुड ओनली विश कि सब लोग आए, सपोर्ट करें, हमें एक चांस दे, मौका दे आपको एंटरटेन करने का। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।